नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्राणं नमो सहसाहुनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म विद्यताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा चल रही थी सुमेरु पर्वत के बारे में। उसको और अच्छे से समझने के लिए एक पुस्तक है जैन भूगोल। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर उज्ज्वला शाह। तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और वो कर्णानियों की मास्टर हैं। इस टाइम पूरे देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। तो उनकी ये बुक है जैन भूगोल के नाम से। तो उसके आधार से आज अपनी चर्चा लेते हैं। नक्शे बहुत अच्छे हैं इसके। ये देखिए, ये देखिए सुमेरु पर्वत का नक्शा है। अब आप अगर इसमें ध्यान दें तो सबसे नीचे देखिए, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये भूमि है और ये भूमि के नीचे 1000 योजन की नींव है। भूमि पर भद्रशाल वन है 22,000 योजन पूर्व में, 22,000 दक्षिण में भद्रशाल वन है। उत्तर और दक्षिण में 250-250 योजन है भद्रशाल वन। चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं। भद्रशाल वन की चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं। फिर उसके ऊपर 500 योजन की ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, बहुत थोड़ा सा है 500 योजन, ये नक्शे के हिसाब से 500 योजन ऊपर गए तो फिर 500 योजन की कटनी है। उसमें भी चारों तरफ 4 जिन मंदिर है नंदनवन में। ठीक है। अब फिर उससे 62,500 योजन ऊपर गए तो आया सोमनस वन। सोमनस वन के चारों तरफ कटनी है। इस कटनी पर भी चारों तरफ जिन मंदिर है। ठीक है, सोमनस वन में। फिर उससे 36,000 ऊपर गए तो ये पांडुक वन आया। पांडुक वन के चारों तरफ भी जिन मंदिर है। अब बारीक सा आप जरा ध्यान से देखें, आपको एक चूलिका दिखाई दे रही होगी ग्रीन कलर की, क्योंकि वो सिर्फ 40 योजन है तो इसलिए थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली बनाया है। ये चूलिका है 40 योजन और यहाँ इसकी चौड़ाई 1000 योजन है। ठीक है, क्योंकि 12 योजन चूलिका की चौड़ाई है, बाकी 494 योजन यहाँ, 494 योजन यहाँ। आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी भैया। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना आपको? अब देखिए पांडुक, ये जो पांडुक वन है, यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। आइए इसका चित्र देखते हैं। ये जो पांडुक वन है सबसे ऊपर टॉप पे, वहां देखिए आपको बताया था इसकी चारों विदिशाओं में, ये कौन सी विदिशा है? ये है ईशान। ठीक है, ये पूर्व। ये कौन सी है? आग्नेय। ये नैऋत्य और ये वायव्य दिशा। ये जो पांडुक शिला है ये अर्धचंद्राकार है और इस पांडुक शिला पर 3 सिंहासन होते हैं। ठीक है, बीच वाले सिंहासन पर तीर्थंकर बालक को विराजमान करते हैं।
यहाँ दोनों पर, ये भद्रासन बोलते हैं, इस साइड वाले दोनों पर, ठीक है। इंद्र भगवान का अभिषेक, यहाँ इंद्र खड़े होकर भगवान का अभिषेक करते हैं। देखिए पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। फिर ये पांडु कंबला, इस पर पश्चिम विदेह के, पश्चिम विदेह कहाँ था? पश्चिम विदेह इस तरफ था, माने जो मध्य लोक में हमने देखा था ना, लेफ्ट साइड में पश्चिम विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर होंगे उन सबका यहाँ होगा अभिषेक। और जो ऐरावत क्षेत्र था, हम तो भरत क्षेत्र के हैं, एक जो ऐरावत क्षेत्र है वहां के तीर्थंकर का इस शिला पर होता है, रक्त शिला पर। और पूर्व विदेह के जैसे सीमंदर आदि, उनका रक्त कंबला पर अभिषेक होता है। अब ये देखिए पांडुक शिला कैसी है। ये भद्रासन है, ये सिंहासन है। भद्रासन पर सौधर्म और ईशान विराजमान होते हैं, सिंहासन पर तीर्थंकर बालक, ठीक है। ये देखिए पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह, ये चर्चा अपनी चल चुकी है सारी। ये देखिए पंचमेरु की चर्चा है, इसके माध्यम से हम समझेंगे प्रोसेस। पर कैसे लगाते हैं कि वो हटे ना कुछ, पता है? कुछ बार बार हट जाता है कुछ। देखिए 5 मेरुओं के नाम किसको पता है, बताएगा कोई? भैया हम बताएं। हाँ बताइए। सुदर्शन, सुदर्शन, मंदर, वो अचल, सुदर्शन, मंदर, अचल, विद्युन्माली, हाँ ठीक है, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली। ठीक है। ये 5 मेरु हैं। तो इनमें से भरत जम्बू द्वीप में कौन सा सुमेरु, कौन सा मेरु है पांचों में? सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु को शॉर्ट में सुमेरु कहते हैं। सुदर्शन का सा और मेरु, है ना। चलो आप ही पढ़ो, रीति पढ़ो। श्रीमद नेमिचंद्र आचार्य विरचित त्रिलोक सार ग्रंथ के आधार से 3 लोक का स्वरूप हम देख रहे हैं। मध्य लोक की रचना में अब मेरु पर्वतों का वर्णन देखेंगे। हमने ढाई द्वीप की रचना में मेरु पर्वत कहाँ पाए जाते हैं देखा था। जम्बू द्वीप के मध्य में एक पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड में एक और पूर्व पुष्करार्ध, पश्चिम पुष्करार्ध में एक ऐसे कुल 5 मेरु हैं। उनमें नाम भी देखिए हमने लोकेशन देखे आपको थे। समझ में आई। ये जो ढाई द्वीप है, सबसे पहला जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बीचों बीच विदेह क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में, माने नाभि के स्थान पर बिल्कुल मध्य में सुदर्शन मेरु है, ठीक है। और फिर उसके बाद पूर्व धातकी खंड में, ठीक है, माने उसके बाद एक समुद्र है, लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड द्वीप है। धातकी खंड द्वीप के 2 भाग हो गए, पूर्व धातकी और पश्चिम धातकी। पूर्व धातकी में भी जो विदेह क्षेत्र है उसके मध्य में विजय मेरु है,
फिर पश्चिम धातकी में अचल है, समझ में आया। सुदर्शन बीच में, विजय आपके राइट साइड में, यानी पूर्व धातकी खंड में, पश्चिम धातकी खंड में अचल मेरु। और इसी प्रकार जो पुष्करवण द्वीप है उसका अर्धभाग पुष्करार्ध, पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरु और पश्चिम में विद्युन्माली। तो इस प्रकार ये 5 मेरु पर्वतों की लोकेशन है। देखो बाकी की जो चारों हैं उनकी रचना तो समान है, सुदर्शन मेरु की थोड़ी सी अलग है। तो इसलिए पहले सुदर्शन मेरु की रचना की बात करते हैं। अभी मैंने आपको चार्ट तो दिखा दिया। अच्छा, जम्बू द्वीप का आपको पता है, पढ़िए यहाँ से। 1 लाख योजन व्यास वाले जम्बू द्वीप के मेरु का व्यास, समतल भूमि पर उसकी चौड़ाई 10,000 योजन है। उसके पूर्व और पश्चिम में 11,000 योजन वाले भद्रसाल 22 हजार योजन वाले भद्रसाल वन है। मेरु के दक्षिण और उत्तर में इस वन की चौड़ाई 250 योजन है, कलम जो 22,000 जो भद्रशाल वन है वो उत्तर दक्षिण में तो ज्यादा फैला हुआ है, 22 हजार योजन, लेकिन पूर्व और पश्चिम में सिर्फ 250 योजन। माने जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है उसका सिर्फ 88वां भाग है। ठीक है, पूर्व उत्तर दक्षिण में पूर्व पश्चिम के कंपैरिजन में सिर्फ 88वां भाग है। अब भद्रशाल वनों के पूर्व पश्चिम में विदेह क्षेत्र है। जो भद्रशाल वन है उसके पूर्व में पूर्व विदेह और पश्चिम में पश्चिम विदेह। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले, आगे पढ़िए। हम बहुत बार सुनते हैं कि सुमेरु अर्थात सुदर्शन मेरु पर्वत 1 लाख योजन प्रमाण ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन है। 40 योजन की इसकी चूलिका है तथा 1,000 योजन पृथ्वी के अंदर इसकी नींव है। जितनी मोटी चित्रा पृथ्वी है उतनी इसकी नींव है। जमीन के ऊपर इसकी ऊंचाई 99,040 योजन है। हाँ जी, समझिए सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है। धरती के ऊपर 99,000 योजन, ठीक है, और चित्रा पृथ्वी की मोटाई है 1,000 योजन, तो उतना नीचे है। ठीक है, चित्रा पृथ्वी से उसके नीचे उसकी मोटाई में जो उसकी नींव है। तो अगर नींव से काउंट करें तो पूरे सुमेरु पर्वत की हाइट होगी 1,00,000 योजन, लेकिन उसके अंत में एक एक चूली का भी है। ठीक है, चूली का सिर्फ 40 योजन है। कहाँ तो 1,00,000 और कहाँ 40, इसलिए वो चित्र में बहुत छोटा सा दिखाया है उसको। तो यानी जमीन के ऊपर अगर इसकी टोटल ऊंचाई देखें तो 99,040 योजन है। पढ़िए। भूमि पर इसका व्यास 10,000 योजन है और 11,000 99,000 योजन ऊपर जाकर जहां पांडुक वन है वहां इसका व्यास 1,000 योजन रह जाता है। परंतु देखो जमीन पे जो वो गोलाकार आपका सुमेरु पर्वत है ना, उसकी जो व्यास है यानी चौड़ाई, एक सिरे से दूसरे सिरे तक का विस्तार 10,000 योजन है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसकी जो व्यास है वो कम होती जा रही है, माने उसकी मोटाई कम होती जा रही है। तो घटते घटते पांडुक वन पर जाकर सिर्फ 1,000 योजन रह गई। ठीक है, और ये क्रमशः नहीं घट रही, कैसे कैसे घट रही है वो अभी चर्चा आगे चलेगी। परंतु यह व्यास समान रूप से घटता नहीं, तो किस प्रकार इसका घटना होता है, कितनी ऊंचाई पर क्या है, इसकी बात देखते हैं। इसके लिए आपको सुमेरु पर्वत चार्ट नंबर 10 देखना है। मेरु पर्वत के चौगिरद अर्थात चहु ओर भद्रसाल वन है। यहाँ मेरु पर्वत के पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं जो अकृत्रिम हैं। सभी अकृत्रिम चैतालियों का स्वरूप हम बाद में देखेंगे। भूमि तल से 500 योजन ऊपर जाकर कटनी होती है। कटनी का अर्थ पर्वत यहाँ सभी ओर से 500 योजन चौड़ाई घटकर अंदर तक चला जाता है। एक मिनट,
अच्छा, पेज पीछे पूछ गया। हाँ जी, कटनी, अब आपको कटनी तो समझ में आ गई ना। हाँ जी, ये कटनी दिखाइए, देखिए कटनी है। आपको पूरा दिख रहा है इसका? कुछ कट तो नहीं रहा आपकी स्क्रीन पर? चलिए, देखिए कटनी क्या होती है। जैसे देखो ये नीचे, ये 10,000 योजन था यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई। ठीक है, 500 योजन तक ऊपर गया कुछ घटते घटते, और यहाँ जाकर एकदम पहाड़ चारों तरफ से 500 योजन अंदर को हो गया। तो चारों तरफ स्पेस बचा ना। जैसे आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो पहाड़ को काट काट के उसके चारों तरफ रास्ता बनाया होता है। ठीक है, उस तरह से चारों तरफ स्पेस बच गया। उस पर है दूसरा नंदनवन। देखो यहाँ से 500 योजन की चौड़ाई, 500 योजन की ऊंचाई पर जाकर 500 योजन भीतर चला गया पहाड़। तो यानी उसकी जो कटनी है वो चारों दिशाओं में 500 योजन है। यहाँ नंदनवन है चारों दिशाओं में, और इस नंदनवन में एक एक जिनालय है चारों दिशाओं में। पढ़िए एक बार फिर से यहाँ से। 500 योजन की समतल भूमि होती है जहाँ 500 योजन चौड़ाई वाले वन होते हैं। पृथ्वी से 500 योजन ऊपर जाकर यह जो प्रथम कटनी है वहाँ नंदन वन है। वहाँ भी चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर, वहाँ अब ये घटता घटता कहाँ तक जाए? ये 62,500 योजन ऊंचाई तक ऐसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और फिर 62,500 योजन ऊंचाई पर जाकर फिर एक कटनी होगी, कटेगा पहाड़। वो भी 500 योजन अंदर कटेगा। उसके चारों दिशाओं में सोमनस वन होगा। पढ़िए। वहां से 62,500 योजन ऊंचे जाकर दूसरी कटनी है। वहां सोमनस वन है। वह भी 500 योजन चौड़ा है। वहां भी चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है। वहां से 36,000 योजन ऊपर जाकर जो कटनी है वहां पांडुक वन है। तो एक बात यहाँ पर्वत का सबसे नीचे भद्रशाल वन था। भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर गए तो नंदनवन आया। नंदनवन से 62,500 योजन ऊपर गए तो सोमनस वन आया। और सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर गए तो पांडुक वन आया। अब देखिए पांडुक वन में भी इसी प्रकार। अब यहाँ पांडुक वन में 500 योजन की कटनी नहीं होगी, यहाँ होगी 494, 494। पढ़िए। यहाँ पर्वत का व्यास 1,000 योजन रह जाता है, परंतु मध्य में चूलिका का व्यास 12 योजन है। अर्थात मध्य बिंदु से एक और 6 योजन चूलिका के छोड़कर शेष 494 योजन की यहाँ की कटनी है, और उतना ही चौड़ा पांडुक वन है। यहाँ भी चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है। इस प्रकार मेरु पर्वत पर कुल 16 अकृत्रिम चैताल्य हैं। भद्रसाल वन के 4, नंदन वन के 4, सोमनस वन के 4 और पांडुक वन के 4। देखिए, जब आप पंचमेरु की पूजा करेंगे तो आपको अच्छे से ये आपको दिखना चाहिए कि हम सुमेरु पर्वत पर कैसे कैसे चार चार जिनालय हैं भद्रशाल वन में। और जिनालयों का स्वरूप भी बताया था। अकृत्रिम चैत्यालय कैसे हैं, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे, कैसे कैसे उनके द्वार हैं, उनपे कैसे घंटियां, कंगूरे, वो सारी व्यवस्था आपने वीडियो में भी देखी होगी। ठीक है। अच्छा, ये 494 वाला समझ में आ गया आपको गणित? कटनी 494 की कैसे बची? यानी टोटल 1,000 योजन है, उसमें से 12 योजन क्या है? चूलिका की चौड़ाई। तो 1,000 में से 12 घटा दो, कितने बचे? 988। ठीक है, अब 988 का हाफ कर लो, क्योंकि इतनी इधर कटनी, इधर इतनी कटनी, तो उसका हाफ करेंगे तो आपका 494 आएगा। हाँ जी, पढ़िए मेरु पर्वत की
मेरू पर्वत की जमीन के अंदर नींव 1000 योजन बताई है। भूमि के समतल पर भद्रसाल वन है। वहां से 500 योजन ऊपर कटनी है, जहां नंदन वन है। वहां से 62,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन संबंधी कटनी है, परंतु इनमें से 11,000 योजन तक मेरू पर्वत की चौड़ाई समान है। बाद में शेष 51,500 योजन तक क्रम से उसकी चौड़ाई घटती गई है। हाँ, आप जरा समझना, एक मिनट, क्या कह रहे हैं। देखो, हमने गणित तो इस तरह निकाल लिया कि जैसे क्रम से घट रहा हो, लेकिन एकदम क्रम से नहीं घट रहा। पहले जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ऊपर तक गई, नंदनवन तक, 500 योजन ऊपर तक। अब उसके बाद 62,500 योजन ऊपर चढ़ना है ना सोमनस वन के लिए, तो घटेगा नहीं। पहले 11,000 योजन तक सीधा ऐसे ही जाएगा पहाड़। ठीक है, माने वो जो सुमेरु पर्वत की चौड़ाई है उतनी की उतनी रहेगी 11,000 योजन तक। अब 62,500 में से 11,000 माइनस कर दो तो बचेंगे 51,500। बाकी बाद के 51,500 में वो क्रमशः घटती घटती जा रही है। ठीक है, ये विशेष कथन है। सोमनस से पढ़िए पढ़िए। सोमनस वन से पांडुक वन 36,000 योजन ऊंचाई पर है, परंतु यहाँ भी सोमनस वन से 11,000 योजन ऊंचाई तक मेरू की चौड़ाई समान है और उसके ऊपर शेष 25,000 योजन तक क्रम से घटती गई है। ये जो चित्र बनाए हैं वे उसी अनुपात में बनाए गए हैं। आप ये समझना, हमारे मंदिरों में जो पंचमेरु रखे होते हैं उसकी आकृति ठीक नहीं, लेकिन ऐसी बना भी नहीं सकते क्योंकि बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो आसान होता है कि हमने टोटली गोल बना दिए और नीचे से ऊपर सभी घटते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखे मंदिरों में रखे हुए पंचमेरु, है ना? और कई कई मंदिर भी हैं जहाँ पंचमेरु मंदिर, मेरे ख्याल से वहां है चांदनी चौक में, एक मेरू मंदिर के नाम से जानते हैं उसको। आप कभी उसके दर्शन करके आए तो वहां पीतल के मेरू बनाए हुए हैं बड़े बड़े, और उसमें चारों जिनाले भी दिखाए हुए हैं, ऊपर नीचे कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार सोनागिर जी में भी एक मंदिर है जहाँ परमागम मंदिर है ना, पहाड़ के लिए जाते हैं तो पहाड़ी से काफी पहले मुमुक्षुओं का मंदिर है, परमागम मंदिर, कुंद कुंद परमागम मंदिर। तो उसके सामने एक छोटा सा मकान है, मकान में एकदम खड़ा जीना चढ़ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, जीना चढ़ के ऊपर जाते हैं, वहां पे भी रखे हुए हैं पीतल के 5 मेरू। उसमें भी उन्होंने 5 मेरुओं में दिखा रखे हैं जिनाले, लेकिन इस तरह से दिखाना और उसका वो डिजाइन बनाना, है ना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें छोटे से मेरू बनाने हैं। अब उसमें इतना प्रोपोर्शन, इतना मोल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी कॉपी में बनाना चाहें तो हम उस आकृति को ठीक बना सकते हैं। और आप बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पंचमेरु कैसा है। देखो, पहले तो घट नहीं रहा बिल्कुल भी, 500 योजन कटनी आ गई, अंदर हो गया, फिर उतना का उतना चला 11,000 योजन तक, फिर 51,500 तक थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। फिर वहां उसके बाद फिर कटनी आई सोमनस वन पे, फिर घटेगा नहीं, जितना रहा उतना 11,000 योजन तक सीधा ऐसे चलेगा। फिर बाद के 25,000 योजन में थोड़ा सा घटता जाएगा। तो आप सोचो कैसी आकृति होगी। चलिए आगे बढ़िए। पांडुक वन में 4 दिशाओं में 4 जिन मंदिर हैं और 4 विदिशाओं में 4 शिलाएं हैं। उसमें ईशान दिशा में पांडुक शिला है, जिसका नाम हमने बहुत बार सुना है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक यहीं पर होता है। आग्नेय दिशा में पांडुक कमला। हाँ जी, पहले आप ये देखिए, आपको दिशा और विदिशा में अंतर पता है ना सबको? ठीक है, फिर तो ये जो है चारों शिलाएं, ये विदिशा में, दिशाओं के बीच के जो कोने हैं उनको कहते हैं विदिशा। अच्छा, तो ये आग्नेय ईशान दिशा में पांडुक शिला है, वहां हमारे भरत क्षेत्र के बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आग्नेय दिशा पांडुकम्बला,
पढ़िए आगे। नैऋत्य दिशा में रक्तशिला और वायव्य में रक्त कंबला शिला है। पांडु कंबला शिला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का, रक्त शिला पर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का और रक्त कंबला शिला पर पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। ये सभी शिलाएं 100 योजन लंबी अर्धचंद्रमा के आकार की हैं। मध्य में 50 योजन चौड़ी और 8 योजन मोटी हैं। देखो जैसे हम सिद्धशिला दिखाते हैं ना, देखो 100 योजन तो ऐसे इसकी लंबाई है, ठीक है। मध्य में 50 योजन चौड़ी है। चौड़ाई मैंने उसका सरफेस ऐसा, ये चौड़ाई समझ रहे हैं आप, उत्तर दक्षिण। और पूर्व पश्चिम कितनी हो गई इसकी, 100 योजन लंबी। तो 100 योजन लंबाई है, 50 योजन चौड़ाई है, और 8 योजन मोटी है। कैसी है, 8 योजन मोटी है और अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार मतलब जैसा अर्धचंद्र दिखाई देता है ना, यानी देखो जैसे मानो आपका गोल कौन सा फल है, चलो जैसे अमरूद है, ठीक है। अमरूद को बीच में से 2 पीस नहीं करने, बहुत छोटा सा पीस एक नीचे से, जिसको हम कोर्ड कहते थे ना, जीवा, ऐसे बहुत जरा सी हाइट को, ठीक है, ऐसे करना है। तो वो तसले जैसी आकृति निकल के आएगी, समझ रहे हो आप, क्योंकि सिर्फ 8 योजन मोटी है। और जैसा आप अगर अर्धचंद्राकार कहते हो, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को बीच में से हाफ करो, तो अगर उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई 100 योजन है ना, तो आप बता सकते हो कि उसकी गहराई कितनी होगी। अगर उसकी ऐसे लंबाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी डायमीटर अगर 100 है, ठीक है, तो उसकी गहराई कितनी होगी। हाफ होगी भैया। वेरी गुड, 50 होगी। लेकिन यहाँ 50 नहीं है, सिर्फ 8 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आधी फुटबॉल नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो आकृति कैसी बनेगी। और देखो चौड़ाई कितनी कह रहे हैं, 50 योजन। तो चौड़ाई 50 योजन कैसे बन सकती है, अगर वो गोलाकार का हाफ होता तो जितनी उसकी लंबाई है, गोलाकार में तो जितनी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई होती, इक्वल होता है ना, वृत्ताकार नहीं है इसका मतलब। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा दिमाग में सोचना कि 100 योजन लंबाई रखना और 50 योजन चौड़ाई और सिर्फ 8 योजन मोटाई, ठीक है। इस प्रकार की ये पांडुप शिलाएं हैं। और या इन जैसे शिलाओं, नाव होती है, जैसे नाव होती है, नाव, नाव तो लंबी ज्यादा होती है ना, चौड़ाई कम होती है, थोड़ा सा कर्व भी होता है। नाव जैसा तो नहीं कहेंगे, ये आकृति मैंने भी चित्र दिखाया था ना, तो उस हाँ नहीं, वो तो समझ में तो आ गई ऐसे। है। अरे सबसे अच्छा साधन है अपने पास, जैन डिजिटल पाठशाला, वहां देख लेना, बिल्कुल अच्छे से भाव वासना हो जाएगी, ठीक। ठीक है। चलिए आगे। प्रत्येक शिला पर 3-3 सिंहासन सिंहासन होते हैं। मध्य में जो सिंहासन होता है वह जिनेंद्र देव का है। उस पर बालक तीर्थंकर को विराजमान करते हैं। बाजू के 2 भद्रासन हैं, जहां इंद्र विराजते हैं। पांडुक शिला पर दक्षिण दिशा की ओर सौधर्म इंद्र का भद्रासन है। उत्तर की ओर ईशान इंद्र का भद्रासन है। ये आसन पूर्व दिशा के सन्मुख होते हैं। देखो भाई, एक मिनट, माने मुंह उनका कहाँ रहता है, कि मुंह रहता है पूर्व दिशा की तरफ, और उस पर अच्छा मध्य में बाल तीर्थंकर, पांडुक शिला पर दक्षिण दिशा की ओर यानी हमारी तरफ सौधर्म इंद्र का भद्रासन है, माने हमारी तरफ से देखे तो राइट, और लेफ्ट में ईशान इंद्र का भद्रासन है, ठीक है। ये आसन पूर्व दिशा के सन्मुख होते हैं। पूर्व दिशा किधर है,
राइट में, और है कहाँ, ऊपर के कॉर्नर पर। ठीक है, मैंने ऐसे टेढ़े बने हुए हैं ना ऐसे, तो उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ आएगा। ये वाली दिशा है कोने वाली, तो वहां वो ऐसे बैठेंगे कि उनका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होगा। पढ़िए आगे। जन्माभिषेक के चित्र आपने देखे होंगे। अनेक जिन मंदिरों में दीवारों पर कितने सारे चित्र होते हैं। देव वहां आकर क्षीर समुद्र के जल से 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। 8-8 योजन के बड़े बड़े कलश होते हैं। आपने भी यहाँ जो जिन मंदिर बनते हैं, भगवान की मूर्तियों की स्थापना करते हैं, तब जन्माभिषेक के दृश्य देखे होंगे। प्रथमानियोग या अन्य ग्रंथों में वर्णन पढ़ा होगा। बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तो स्वर्ग से इंद्र आते हैं, ऐरावत हाथी लेकर आते हैं। सची इंद्राणी माता के पास जाकर बालक तीर्थंकर को उठा लाती है और वहां मायामयी बालक रखती है। इंद्र बालक तीर्थंकर को मेरु पर्वत पर ले जाता है। वहां हजारों देव बालक तीर्थंकर का जन्माभिषेक करते हैं। इतने सारे कलश ढारे तो उस एक दिन के बालक को कुछ नहीं होता, वह तो अतुल बल का धारी होता है। तद्भव मोक्षगामी जीवों के वृषभ नारज सहनन होता है। उपसर्ग उन्हें कुछ नहीं कर सकते, फिर भी मुनि अवस्था में उन पर कोई उपसर्ग होता है तो श्रावक को वह उपसर्ग दूर करने के भाव सहज आते ही है। उनके रक्षण का भाव न आए तो वह श्रावक नहीं है। मुनिराज पार्श्वनाथ पर जब उपसर्ग हो रहा था, ओले शोले पत्थर पानी बरस रहे थे, तब धर्मेंद्र को भी उनकी रक्षा के परिणाम आए। उसने फण मंडप बनाया। परंतु लोग क्या सोचते हैं, जिसने भगवान का रक्षण किया वह हमारी भी रक्षा करेंगे। भगवान तो वीतरागी हैं, वे तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए हम इनकी पूजा करेंगे तो इनको हमारी दया आ जाए और वे हमारे भी संकट मिटेंगे। हाँ, ये देखिए देखो प्रश्न, ये तर्क है लोगों का। लोग क्या सोचते हैं, अभी सही बात क्या है वो अभी बताएंगे। पढ़िए आगे। देखो हमने इतने सारे प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें तो ऐसी बहुत सी कथाएं पढ़ी हैं कि जिसमें स्वर्गों के देव देवी आकर ज्ञानियों के संकट दूर करते हैं। परंतु एक भी कथा ऐसी नहीं मिलती कि ज्ञानी जाकर उनकी पूजा करें, उनके पैर छुएं। अन्य मतियों की देवियां हैं, कुल देवता हैं, इसलिए हमारे भोले जीवों ने अपनी भी देवताएं बना ली, उनकी पूजन करने लगे। हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं कि भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं और पूजन तो सच्चे देव गुरु और शास्त्र का ही करना चाहिए। देखिए, धर्मेंद्र और पद्मावती ने हमारे भगवान जी की रक्षा की थी, कि भगवान की क्या रक्षा करेंगे। भगवान वज्रवृषभ नाराज सेनन के धारी, अतुल बल के धनी। ठीक है, वो आपको लग रहा है कि उन पर उपसर्ग हो रहा है, और श्रावक को भाव आया, वो भी श्रावक है धर्मेंद्र पद्मावती आदि, तो उन्होंने अपनी भावना अनुसार उपसर्ग मिटाने का जो भी कर सकते थे वो किया। लेकिन इसके कारण हम उनको पूजने लगे कि हमारे वीतरागी देव तो कुछ करते नहीं, लेकिन ये तो रागी है ना धर्मेंद्र पद्मावती, तो ये हमें कुछ दे देंगे, कर देंगे। अगर आप ये बताओ, ऐसे राजी करने से कोई देने लगे तो आपके अपने पुण्य पाप का तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। और देखो, शास्त्रों में पुराणों में ऐसी कथाएं तो बहुत सुनी होगी कि देवों ने आकर उस श्रावक की पूजा की, ठीक है, उसकी वंदना की। लेकिन ऐसा कहीं नहीं पढ़ने में आता पुराणों कि मनुष्य ने, श्रावक ने उस देवी की अथवा देवता की पूजा की हो। तो हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे देव तो वीतरागी होते हैं, और वीतरागी को ही हम पूजते हैं, उन्हें ही पूजना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो ग्रहित मिथ्यात्व है उसे हम और आप छोड़ें, उस प्रकरण को भी इन्होंने और ले लिया। अच्छा देखो, आपने कभी देखा होगा तो कोई बड़ी बिल्डिंगों पर पहले लेंटर डलते थे ना, अभी तो क्रेन आ गई, पहले क्रेन नहीं होती थी, तो फट्टों से बल्लियों से मचान बनती थी। तो जैसे ऊपर की छत पे डलना है तो बहुत सारी मचान होती थी, तो जैसे 100 मजदूर इधर खड़े हो गए लाइन से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
100 मजदूर उस तरफ, तो नीचे से तसला दिया तो एक दूसरे को पकड़ाता है दूसरा। आपने वो बहुत पुरानी फिल्म भी देखी होगी, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। वहां काम कर रहे होते हैं मजदूर सारे, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लाइन लगी होती है, और फिर वहां से वापस आता है तसला दूसरी तरफ से। तो ऐसे ही आप ये समझ लो, क्षीर समुद्र तक, ठीक है, 5वां समुद्र है ना क्षीर समुद्र, तो क्षीर समुद्र तक देवों की कतार लग जाती है कि वहां से भर भर के कलशा पकड़ाते हैं आगे वाले को, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ट्रांसफर होते होते वहां सुमेरु पर्वत तक। आप सोचो कैसा दृश्य होता होगा, है ना। और 8 योजन का कलश होता है, 8 योजन का, आप सोच सकते हो कितना पानी आएगा उसमें। अब प्रश्न किया, क्षीर समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक कर देते हैं, उसको प्राशुद्ध नहीं करते, उसको उबालते नहीं, क्या वो अनछना नहीं होता क्या? पढ़िए। प्रश्न, क्षीर समुद्र का जल अनछना नहीं होता क्या? उत्तर, जल में पाए जाने वाले त्रस जीव जलचर तो ढाई द्वीप के 2 समुद्रों में और स्वयंभू रमण समुद्र में ही होते हैं, अन्य समुद्रों में नहीं। वैसे तो प्रासूक विधि पूर्वक ही वे कार्य करेंगे। देखिए, इनमें जलचर जीव नहीं होते, ठीक है, और जल में जो पाए जाने वाले त्रस जीव है ना, वही जलचर में आते हैं। वो सिर्फ ढाई द्वीप के 2 समुद्रों में। कौन कौन से? अपना लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, और फिर अंत का स्वयंभू रमण समुद्र। बाकियों में उस प्रकार के जीव नहीं होते। वैसे तो प्रासूत विधि पूर्वक ही वे कार्य करेंगे, ठीक है। अब इनके वर्णों की चर्चा वगैरह वो कल देखेंगे, बस अब आज का समय भी गया है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो समापन करते हैं। चलिए, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। कैसे खोल गई इसको? तो